हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्थी टैलेंट्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि दो गणेश जी रखे हैं। एक रियल वाले खजराना गणेश जी हैं और एक मेरे वाले जो तिरछी नज़रों से मुझे देख रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने अपने बना क्यों मेरे पास में रख दिया, मतलब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया। उफ, क्या ही बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको पूजा घर में रखना भी है कि नहीं। चलो दोनों कंपोनेंट्स खोलते हैं। ये रेजिन, ये वाला जो है ब्राउन वाला, वो तो वन पीस में निकल के आ जाता है। दूसरा वाला जो है ना वाइट कलर का, वो उतना ही चिड़चिड़ाता है मेरे को। आधा देखो यहाँ लग रहा है, आधा वहाँ लग रहा है, चिपचिप बहुत होता है और इसको निकालना बहुत मुश्किल है भाई। ओह, पता नहीं क्यों ऐसा बनाया हुआ है। कम से कम कुछ ऐसा बना देते कि उसके अंदर होता ही है और वो भी इजीली मिक्सअप हो जाता। पता नहीं, अब आटा गूंदने वाली स्किल्स दिखानी पड़ेगी। इधर तो नहीं दिखा सकते हाथों में। चलो फिर इसको किसी तरीके से मैंने मिक्स विक्स करा और इसके टुकड़े नीचे गिरते जा रहे थे। थोड़ा सा मैंने टैल्गम भी लिया हुआ था और थोड़ा सा पानी और ब्रश भी लिया हुआ था कि शायद कुछ काम आएगा, बट किसी भी काम नहीं आया। ऑनेस्टली किसी भी काम नहीं आया। तो मैंने इसको बस मिक्स किया। छोटे मोटे टुकड़े उछल उछल के गिर रहे थे। नीचे वाले तो मैं नहीं उठा सकती थी, ऊपर वाले ज़रूर उठा लिए। एक पीस लेकर इसको मैं ना आसन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक स्पून की हेल्प से जो फ्लैट है थोड़ा सा। और यहाँ पर मुझे धुरन लगाना पड़ रहा है, मतलब आटा जैसे लगाते हैं ना वैसे लगाना पड़ रहा है। और इसको थोड़ा पतला करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगा बेलन से करा जाए, बट इतना मेरे पास आइटम नहीं कि बेलन से करूं। बेलन भी कंफ्यूज हो जाएगी कि इतने से के लिए मेरी क्या, मुझे क्यों नींद से उठाया। तो इस वजह से मैंने फिर अपने हाथों से ही इसको कर लिया। और अभी ये पूरा छोटा ही पड़ेगा। अभी मुझे पता है जिस ढक्कन का मैं यूज़ करने वाली हूँ, जिस कैप का, आप देख सकते हो एक शीशी की, उससे थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने इसको खींचा ताना और थोड़ा बहुत क्रैक भी हो गया। बट कोई बात नहीं, हम इसको बाद में कपड़ा इसके ऊपर और भी डाल देंगे, चिपका देंगे, क्योंकि चिपका तो सकते ही हैं। तो हमने इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ कुछ डाल दिया है और थोड़ा सा जो टूट के गिर गया था उसको भी हम जो है ना किसी तरीके से हम चिपका देंगे। हालांकि ये उतना अच्छा चिपक नहीं रहा है, इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है, बट कुछ करा थोड़ा बहुत हाथों से, थोड़ा बहुत स्पून से, थोड़ा बहुत कुछ तो करती गई मैं। पानी और मैंने लोगों को देखा है यूज़ करते, कुछ होता है लोगों का, मेरा तो भाई कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अभी पैर बना लेते हैं। पैर बनाने के लिए मैंने इस तरीके का कुछ गूँथा लंबा लंबा, और फिर इसके बाद ये इनके नॉर्मल, पहले मैंने सोचा था बिल्कुल भी इसमें कुछ भी डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मोल्डेड है, 50 ग्राम में होगा शायद ये, और इसमें क्या ही बना लेंगे। तो मैंने चलो ठीक है पैर बनाने की कोशिश की। आप देख सकते हो कि मैं कितनी, मतलब मैं कुछ भी नहीं आता है मुझे ऐसा मूर्ति बनाने का। एक पत्थर रख दिया है जोड़ के और इसके ही ऊपर, क्योंकि यार इतना नहीं है मेरे पास मोल्डेड कि मैं एक पूरा आइडल बना लूँ भगवान जी का। तो कुछ सेंटर में यूज़ करना था और मेरे पास वो नहीं था, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम फॉयल। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई जो पत्थर पड़े थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मुझे चाहिए ताकि ये टिके रहें, बैठे रहें। इसके लिए अच्छे से मैंने इसको पेट जैसा बनाने की कोशिश करी है। और आप देख सकते हो कितने क्रैक्स और कितना इम्परफेक्शन के साथ मैंने बनाया। उफ, मुझे देख के प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी इसमें और भी ज़्यादा मैंने शार्पन किया हुआ है ताकि और शेडो भी दी हुई है ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा के कि दिख सके कि कैसे कितनी मुश्किल आती है। उसके बाद दो टुकड़े लिए हैं मैंने हाथों के लिए, और सॉरी ये तो चेस्ट में चले गए। तो चेस्ट के लिए मैंने दो टुकड़े लिए हैं। कुछ चेस्ट ज़्यादा ही हैवी बन गया, मतलब पेट से भी बहुत ज़्यादा हैवी बन गया। तो बाद में मैंने इसको काट के और फिर वापस से एडजस्ट किया था। इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, मेरे ज़रा से नाखून हैं बड़े हुए, मैं कभी नाखून नहीं रखती, ग्रो नहीं करती, और फिर भी वो चुभ रहे थे और इस पर अपना डेंट डाल रहे थे। बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी मुझे इसको करने में। पता नहीं लोग कैसे कर लेते इतना चिकना, या फिर इसीलिए शायद डिटेलिंग नहीं करते। अब हाथों की बारी आ गई भाई, हाथों की बारी। तो मैंने देखा तो नहीं है किस पोजीशन में भगवान के हाथ रहते हैं। लोग चतुर्भुज बनाते हैं, क्योंकि मुझसे इसमें राउंड बॉल भी नहीं बन रही थी, तो चतुर्भुज का तो सवाल ही नहीं उठता है। मतलब लोग महान ही होंगे जो बनाते होंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी। एक बार मैंने 2 टेडी बियर्स बनाए थे और अभी ये बना रहे हैं। इसके सिवाय मेरे से कुछ भी नहीं बनता है। इससे फ्लैट सरफेसेस वगैरह कुछ बन जाते हैं। अभी इनका फेस बनाने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
तो एक हाथ जो है थोड़ा आशीर्वाद के मोड में है, जो राइट हुआ, हाँ राइट साइड है, और लेफ़्ट साइड वाले में मैंने लड्डू पकड़ा दिया है। हो गए हमारे स्वीट से क्यूट से भगवान जी, और ये हेड है उनका। इसी से पहले मैंने सोचा कि तुरंत जो है अभी मैं इनकी सूंड लगा के इनका भी परफेक्ट बना देती हूँ। मैंने ये भी नहीं देखा कि सूंड किस साइड घूमी हुई है और दांत किस साइड का टूटा हुआ है, मुझे श्योर नहीं था क्या है। और आप जानते हो, एक बार आप ये सान के बैठ जाओगे ना, तो उसके बाद उठना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ना कैमरा रुक रहा होता है, ना कैमरे की पोजीशन ठीक हो रही होती है, ना रिकॉर्डिंग आपकी उसमें होती है, क्योंकि आप फ़ोन पे जाओगे तो फ़ोन पे भी ऐसा परमानेंट हो जाएगा। सूंड थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो थोड़ी सी छोटी कर ली, और फिर वापस से इसको मैंने शेप में लाने की कोशिश करी। आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल है मेरे को, कितना हो रहा है इसमें स्ट्रगल। भले ही इसमें थोड़ा देखने में इजी लग रहा हो, बट ना ब्रश काम आ रहा था और ना ही पानी से लेके कुछ काम आ रहा। मुझे नहीं समझ में आता लोग कैसे उसको प्लेन बनाते हैं। कुछ दूसरी ट्रिक होगी जो हम लोगों को यूट्यूब पे नहीं दिखाई जाती, मतलब चीटिंग तो कुछ होती ही है। उसके बाद फिर मेरा जो सबसे बढ़िया हथियार था ना, वो ये स्पून ही था जो मैं लेके बैठी हुई थी। और उसके बाद हमने कान मेरा फेवरेट पार्ट था, कान बनाना शुरू किया, और इनके बड़े बड़े एलिफेंट ईयर्स को बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसमें भी बीच में ना दरारें आ रही थी, इम्परफेक्शंस आ रहे थे। जैसे रोटियां गोल होनी चाहिए ना, वैसे ये कान नहीं गोल हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको काटूं, बट काटने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने ऐसे के ऐसे ही लगा दिए। और आप समझ सकते हो पीछे इसलिए लगाएं सपोर्ट के लिए, हालांकि आगे होने चाहिए, पर मुझे पता है अगर आगे होंगे तो थोड़ा सा और भी फिनिशिंग ख़राब दिखेगी। और ये जो है ना, गणेश जी मेरे पीछे की तरफ झुके जा रहे थे, मतलब कंफर्ट पोजीशन में बैठे जा रहे थे, और बार बार इनको सीधा करना पड़ रहा था। थोड़ा सा जो मुकुट वाला पार्ट है, ये पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो मेमोरी की प्रॉब्लम चल रही थी, शायद अपने आप वीडियो बंद हो गया होगा, अभी मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। बट मैंने क्या किया था कि मुकुट के लिए मैंने एक राउंड पहले थोड़ा सा चपटा हुआ सा फ्लैट सरफेस टाइप का कुछ उनके सर पे बांधे, जो पगड़ी जैसा दिखाई दे। फिर जो ब्रश बगल में आपको दिखाई दे रहा है, उसका जो पीछे साइड का है, उसको मैंने इसमें मोल्डेड वाले में थोड़ा सा उसको मोल्ड कर दिया उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके ऊपर रख दिया। फिर एक मोर पंख का एक लगाना था, क्योंकि आपको पता है गणेश जी का जो निर्माण हुआ था, मतलब पार्वती जी ने जो बनाया था माता ने, उन्होंने कृष्ण जी को एक दूसरे पैरेलल मल्टीवर्स में देखकर ही कृष्ण जैसे बालक की मतलब कामना की थी, और उसी को देखकर उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया था अपने उपटन से। तो हम कह सकते हैं कि इनके भी मोरपंख होता है, और काफ़ी कुछ ये पीताम्बर भी होते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी की पीताम्बर पहनते हैं वैसे ही गणेश जी भी पहनते हैं। हाँ, बस ये है कि जो स्टोरी है, इनका जो सर काटने वाली शिव जी के द्वारा, क्योंकि इनके मतलब जो माता जी ने जो शक्ति दिया था इनको, जो शक्ति उनका हथियार जो होता है वो दिया हुआ था, दंड क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से इनके मन में अहंकार भी आ गया था कि अब मैं तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरी माता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जो ऑफ कोर्स ट्रुथ बात है। तो उस अहंकार को काटने के लिए भगवान शिव जी ने इनके जो है सर को उड़ा दिया। और उस सर, क्योंकि उस सर में जो है कहते हैं कि उन्होंने खुद ही बोला कि जो पार्वती माता हैं आपकी मैल आ गई है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर जो है घमंड अहंकार आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें माता पार्वती ने काली माता का रूप धारण कर लिया कि भाई मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए, आपने क्या कर दिया, मेरे पास वैसे ही संतान की वो नहीं है और आपने वो भी ले ली मेरे से। तो भगवान जी ने एक सबसे पहले भेजा, तो इंद्र भगवान शायद थे, तो उन्होंने देखा कि हाथी का बच्चा मरा हुआ है, तो उसका सर उन्होंने ले लिया, जिसका कि यूज़ किया जा सकता था। फिर अश्विनी कुमार वगैरह लोग आए हुए थे जो सर्जन्स होते हैं शायद भगवान, तो उन्हीं के निरीक्षण में क्योंकि शिव जी के पास शक्ति है दोबारा जीवित करने की, क्योंकि वो मृत्यु के भी देवता हैं, जीवन के भी देवता हैं, तो इसलिए उन्होंने हाथी का सर लगा दिया। और हाथी का सर लगाने, क्योंकि हाथी बहुत बुद्धिमान माना जाता है, और हाथी की माता जिसका पुत्र मर गया था वो उनकी भी पूरी फुल इजाज़त थी। तो उसके बाद उनका जो परफेक्ट रूप निकल के आया गणेश जी का, वो ये है, आप देख सकते हो। मेरा तो परफेक्ट नहीं है, बट
भगवान जी का रूप परफेक्ट ही होता है, हमेशा हर भगवान परफेक्ट होते, चाहे आप जिसको भी मानो, जो भी आपकी जो आस्था है वो एक ही तरफ होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस फिल्थी टैलेंट्स। तो वाइट अच्छे से वॉश हो जाने के बाद, गणपति जी अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद, ड्राई तो मैं ड्रायर से करती हूँ, उनको मैंने फिर थोड़ा कलरिंग करना स्टार्ट किया। कलरिंग में भी क्या मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना पिंक और लेवेंडर टाइप का कलर करूं, जो कि थोड़ा ना पर्ल फिनिश में आता, थोड़ा शाइनी फिनिश में आता। बट मेरे पास पर्ल के कलर्स ही नहीं है, तो थे बट सारे ना, आधी डब्बियां सूख गई हैं, आधी ये हैं यूज़ नहीं है, आधी बची नहीं है, इस टाइप की हो गई हैं। मुझे नया सेट लेना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी नॉर्मल एक्रिलिक्स जो बच्चे हैं जिनका मैं यूज़ कर सकती हूँ, बस उन्हीं का कर रही हूँ। लाइटेस्ट स्किन टोन से मैंने स्टार्ट किया था, वाइट से। उसके बाद दूसरा वाला लाइट बेस करा है क्रीम। आगे पीछे जितनी भी इनकी स्किन जहाँ से भी दिख रही है, वहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो इस तरीके का मेरा कुछ फिनिश्ड लुक आया है इस वीडियो के बनने तक। इसके बाद सारी फिनिशिंग मैंने कर दी है, बट फिर भी मैं बहुत खुश नहीं हूँ अपने रिज़ल्ट से। तो अभी चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। वैसे तो मैं कभी भी खुश नहीं होती हूँ अपने किसी भी काम से, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार और थोड़ा कर लें, और थोड़ा कर लें। कोई बात नहीं, ये आसन वाला जो हिस्सा है, जहाँ जहाँ तक ये क्ले है, वहाँ तक मैं रेड इसको कर रही हूँ। आसन हमेशा पूजा में हमारे आसन जो है रेड कलर का ही, या फिर पिंक कलर का, या फिर नारंगी केसरिया कलर का होता है। आसन मतलब जिस पर भगवान बैठते हैं, उस आसन की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि यजमान लोग जो बैठते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद जो धोती है, उसके ऊपर मैंने जो डार्केस्ट शेडिंग आएगी वो ब्राउन की, आप देख सकते हो ब्राउन भी मेरे पास ये वाला ख़त्म है, पता नहीं दूसरी कहीं पे रखी होगी सेट, तो मुझे नहीं आइडिया। तो मैंने ब्राउन जितना हो सकता था उतना मैंने कर दिया है। जो मैं शेडो अब 3D इफ़ेक्ट जो देने जा रही हूँ, शेडो इफ़ेक्ट, उसके लिए मैंने क्रीम से थोड़ा सा डार्क येलो ऑप्ट किया। येलो के साथ साथ आप देख सकते हो ब्राउन भी ऑप्ट किया है। तो अब मैं धीरे धीरे शेडिंग की तरफ आगे बढ़ते जा रही हूँ। हर चीज़ में पहले मैं लाइट से शुरू करके डार्क की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। जैसा कि मेरे पेंटिंग में हमेशा बताया है आपको कि फ्लैट कैनवस पे जब पेंटिंग हम करते हैं तो हम सबसे पहले शेडो इफ़ेक्ट देते हैं। उसी तरीके से जब हम 3D में जब पेंटिंग कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले लाइट बेस करना है। इवन जब हम फाउंडेशन, क्रीम, अपना खुद का भी मेकअप कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें बेस को प्रिपेयर करना पड़ता है। बेस यानी कि प्राइमर हो गया, आपका मॉइस्चराइज़र हो गया, उसके ऊपर सारी चीज़ें, तब धीरे धीरे करके हम आउटवर्ड्स बढ़ते हैं। उसी तरीके से गणेश जी की मूर्ति भी है, 3D है। तो सबसे पहले हमारा बेस था वाइट। हर कलर को एक अलग ही ब्राइटनेस देता है। जो भी हम कलर करेंगे ना, उसका एक अलग ही लेवल ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा, एक अलग ही ब्राइटनेस हो जाएगी। तो इसलिए पहले वाइट किया था। उसके बाद हम स्लाइटली डार्कर और डिसेंडिंग ऑर्डर में डार्कर की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से हमें शैडो इफेक्ट देना है। तो पहले इनका स्किन का कलर मैंने लैवेंडर के ऊपर, जैसे भगवान कृष्ण का होता है ना, हल्का सा सांवला टाइप का, लेवेंडर टाइप के ऊपर मैंने पहले पिंक ब्लश टाइप का सोचा। फिर उसके बाद तो मुझे, क्योंकि मेरे पास कलर्स नहीं थे, तो मैंने फिर नॉर्मल ही ऑप्ट किया, येलोइश टोन वाला, जो कि अभी मैं धीरे धीरे ब्लश इनका बढ़ा के पिंक टाइप का भी कर रही हूँ, ऑरेंज और पिंक का। बट अभी इसमें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो भी आप देख सकते हो इस वीडियो तक होने तक ये फिनिश प्रोडक्ट था। तो अभी आप देख रहे हो कि जहाँ भी शैडो पड़ेगी, मतलब आप नेचुरली आप देख सकते हो कोई 3D जो है, उस हम 3D को और इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर सेम कलर आपने किया हुआ है तो कई बार जब लाइटिंग ऐसी पड़ती है, जैसे कि रिंग लाइट अभी पड़ रही है इनके ऊपर, तो रिंग लाइट पड़ती है, या फिर एक ऐसा मतलब ब्लर्ड टाइप का, कोई पॉइंटेड शार्प नहीं बट ब्लर्ड पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो शेडोज़ है ना, वो थोड़ी सी डिस्पर्स हो जाती हैं।
तो उन शेडोज़ को हम पॉइंटेड दिखाने के लिए, हम थोड़ी डिटेलिंग दिखाने के लिए, 3D इफ़ेक्ट के लिए हम शेडोज़ को और डार्क करते हैं, और हमारा जो लाइटर एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब शाइन आना चाहिए, उसको थोड़ा सा हम और लाइट करते हैं बेसिकली। तो इसी को आप कह सकते हो कि एक चीज़ आती है एडिटिंग करते वक्त फ़ोटो या वीडियो की, जिसको हम कहते हैं कि एक होता है शैडो को इंक्रीज़ करेंगे तो शैडोज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो शैडोज़ और डार्कर और डीपर होते जाते हैं। वहीं पे आता है उसके अगेंस्ट हाईलाइट करेंगे तो हमारे जो उभरे वाले जो एरियाज़ हैं उनको और उभार मिलता है। यही टेक्निक मेकअप में भी लगाते हैं, यही टेक्निक हम पेंटिंग में भी लगाते हैं। जिस चीज़ को हमें छोटा दिखाना, जैसे नाक को छोटा दिखाना रहता है लोगों को, भगवान जी की नाक का नहीं बोल रही हूँ मैं, जो मेकअप में नाक को छोटा दिखाना रहता है तो आप देखते हैं उसके लिए कंटूरिंग करते हैं। कंटूरिंग कैसे कहते हैं? डार्क और लाइट शेड्स को जिस तरीके का उन्हें इफ़ेक्ट चाहिए, जिस तरीके का शेप दिखाना है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूशन का काम करता है। बेसिकली है सब साइंस ही कि कितने कलर्स कैसे कौन सी चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, कौन सा पिगमेंट कितना कहाँ पे पड़ रहा है, और हमारी आंखें क्या हम दिखाना चाह रहे हैं आंखों को। तो बस सब आंखों का ही धोखा है। तो गणेश जी हमारे बने और उसके बाद मैंने थोड़ी डिटेलिंग कर दी, हर जगह कलर कर दिया है, वाइट नहीं बचाया एक्सेप्ट जो डिब्बे जो ढक्कन है नीचे उसको छोड़ के हम फिर से और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। अभी तो भगवान बेसिक ही तैयार हुए हैं, अभी इनका श्रृंगार भी बाकी है और इस तरीके के कुछ निकल के आए हैं। उनकी आंखें मुझे थोड़ी ग्रम्पी लग रही हैं, कल तक आपको वो सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, बट मैं क्योंकि व्यूज़ को मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट हमारे पास छोटे यूट्यूबर्स के पास ये ऐसे ही थोड़े बहुत मौके होते हैं, तो इस वजह से थोड़े ज़्यादा वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, बट ट्रस्ट मी यू विल नॉट नेवर गेट बोर्ड। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ। तो जय श्री गणेशाय नमः। गुड नाइट, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे वो आपने देखा, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे आपने देखा, और यहाँ तक भी देख लिया। तो इसके आगे की डिटेलिंग करते हैं। ब्लश लगा रहे हैं भगवान को, चलो ब्लश लगा दिया, लेकिन हम ऐसा ब्लश नहीं लगा सकते ना जो कि ब्लेंडेड हो, क्योंकि हमने मेकअप से सीखा हुआ है ये सारी चीज़ें तो भाई ब्लेंडेड होनी चाहिए, मतलब दिखाई नहीं देनी चाहिए कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म। तो हमारे कानों में, हाथों में, सूंड में, पैरों में भगवान के थोड़ा थोड़ा सा ब्लश होना चाहिए, जो तुमको दिखाता है थोड़ा सा ना भगवान गन्नू बाप्पा छोटे से चाइल्डिश टाइप के हों, मतलब उनकी उम्र हो कुछ 8-9 साल टाइप की, जिसमें उनकी सारी बाल लीलाएं भी इंक्लूडेड हो। तो इस तरीके के गन्नू बाप्पा बना रहे हैं, आप देख सकते हो। हालांकि मैं सोच रही थी थोड़ा और पिंक कर दूं, बट मुझे लगा कि बहुत हो गया। अब ना यूट्यूब भी मुझे चाह रहा है कि मैं ना इस टाइप के वीडियोस नहीं डालूं। ऐसा नहीं कि रोक रहा है, मैं डाल सकती हूँ, बट फिर व्यूज़ नहीं आ रहे, बिल्कुल शेडो बैंड टाइप का कर देता है, तो फिर सोचना पड़ता है कि डालूं भी कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो वीडियोस हो गए हैं इनके, बट क्या करेंगे, डिटेलिंग ही इतनी करनी पड़ रही। तो थोड़ा सा वॉश आउट कर दिया सूखे ब्रश से मैंने, सूखा जो इस टाइप का ब्रश आता है ऐसा आप रख लें, वॉश आउट कर लें। नहीं वॉश आउट हो रहा है तो जब तक ये ड्राई आउट नहीं हो जाता, आजकल के मौसम में एक्रिलिक कलर्स ड्राई आउट नहीं होते मेरे ख्याल से, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है एक्रिलिक कलर्स काफ़ी देर में ड्राई होते हैं। मतलब मेरे टेस्ट, मेरी स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही देर लगती है। लोग कहते हैं बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं, तो उसके लिए उनको मीडियम चाहिए रहता है, बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे यही लगा कि इनको मैं तो एयर ड्रायर से इनको ड्राई कर लेती हूँ। तो सब जगह जहाँ भी शेडो आ रही थी वहाँ मैंने ऑरेंज येलो की जगह थोड़ा सा पिंकिश फील दे दिया है, ताकि हमारे जो बप्पा हैं थोड़े से चाइल्डिश टाइप के लगे, थोड़े से बाल लीलाओं वाले लगे। अभी काफ़ी कुछ मिसिंग है, अभी सिर्फ शेडोज़ की डिटेलिंग चल रही है। आप देख सकते हो कि इनका जो हाथ जो वर मुद्रा में है, उस वर मुद्रा वाले हाथ में भी मैंने इनको जो है उंगलियां वगैरह दी हैं। हालांकि बहुत छोटे, जितने दिख रहे हैं ना बड़े से, इतने बड़े नहीं हैं। काश कि ये थोड़े इसके डबल साइज़ के होते ना, ये काम बहुत आसान हो जाता मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे डिटेलिंग वाले ब्रशेज़ नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे रीस्टॉक करना चाहिए कि नहीं।
बट ऐसे लगता है कि कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इन बप्पा जी की वजह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने बहुत सारे लाइक्स दिए, काफ़ी लूप भी हुई हैं वीडियोस। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि जो आर्ट मुझे सच में नहीं आती, क्ले आर्ट, उसके लिए भी लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। इससे आप समझ नहीं सकते हो कि कितना मतलब इनकरेजमेंट होता तो है ही, साथ में एक एस्टोनिशमेंट होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, इज़ इट रियली हैपनिंग और नॉट। तो हाँ, ये हो रहा है ऐसा। तो फिर हमने क्या किया है, ब्लेंडिंग करी। हम चेहरे पर जब मेकअप लगा रहे होते हैं उसकी ब्लेंडिंग भी कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह की कोई हार्ड लाइन्स हमको नहीं रखनी है। तो हमने गन्नू पापा का, हमने जो सूंड में है उसमें जो रिंकल्स देने थे वो भी दे दिए हैं। अभी भी आपको समझ में आएगा लास्ट तक कि हमारे पापा अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मेरे लिए तो कोई काम कभी कंप्लीट होता ही नहीं 100%। मुझे मतलब मैं मेरे परफेक्शनिस्ट को छुपा छुपा के सबको ज्ञान पेलती रहती हूँ कि भाई थोड़ा इम्परफेक्शन सही है, 80% एफिशिएंसी सही है, बट इनफैक्ट मेरा दिल कहीं ना कहीं खुद ही टूट रहा होता है कि ये अभी परफेक्ट नहीं लग रहा है, अभी ये परफेक्शन नहीं है। आप देख सकते हो, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे तो अपनी बुराइयां ही दिखाई दे रही होती हैं। अगर लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मुझे तो फिर मूर्तिकार बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान का काज है। कहते हैं ना कि भगवान के मंदिर में एक एक ईंट सजाना भी मतलब एक बहुत बड़ा धर्म का कार्य होता है। ये मूर्ति बनाना भी धर्म का कार्य है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी आइटम बनाऊँ, आगे से मैं आइटम्स बनाऊँगी, ढेर सारे बनाऊँगी, लॉकेट्स वगैरह चीज़ें बनाऊँगी, क्यूट चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें, रिलीजियस चीज़ें, लेकिन वेयरेबल चीज़ें, और साथ में आर्ट भी, क्योंकि मैं आर्ट भी करती हूँ। तो इसका मुझे एक डायरेक्शन मिल गया, स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन। तो इसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो मैं मेरा काम थोड़ा साइड में रख सकती हूँ, किसी और को हैंड ओवर कर सकती हूँ। और आप लोगों के लिए, इस चैनल के लिए, मैं अगर मूर्तिकार बनने की भी मेरे अंदर क्षमता है तो मैं पक्का बनना चाहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। नया एरिया, बहुत अच्छा एरिया, और भगवान की सेवा करने का भी एक एरिया है। और कभी हुआ तो हो सकता है कि हम जो है इन चीज़ों को हम दान में भी दे दें या फिर सेल भी कर दें, जो भी है, जितना भी लग रहा है उतना लेके, विदाउट एनी प्रॉफिट्स वगैरह। कम से कम ये रहेगा कि हाँ, हम कुछ सेवा ही कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है ना, कभी भाग दौड़ करके कुछ हासिल करने में नहीं है। ज़िंदगी जितनी हम जी चुके हैं, मैं बताऊंगी नहीं अपनी एज, लेकिन जितनी हम जी चुके हैं, आधी से ज़्यादा जी चुके हैं, तो बस इतना ही समझ में आया कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। जो जीवन है ना, और आत्मा जो होती है ना, जो जीव होता है ना, उसका जो अंतिम ध्येय रहता है वो ईश्वर की प्राप्ति ही होता है। हमें घूम फिर के वहीं जाना है। यहाँ पे जैसा मैंने गीता में पढ़ा हुआ है, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो भगवान ने इस सृष्टि को अपनी माया से बांध दिया। तो आप बंधन में फंसने के लिए उस माया में गिरते जाते हैं, फंसते जाते हैं, रिश्तों में फंसते जाते हैं, चीज़ों में फंसते जाते हैं, उन चीज़ों से जिन्हें हमें कोई लेना देना नहीं है, जिनसे हमें हमारी जो आत्मा की जो जर्नी है उसमें हमारे कोई भी बेनिफिट नहीं होना है। तो इसलिए अंतिम ध्येय तो यही है, भगवत, जिस भी तरीके से भगवत प्राप्ति हो, जिस भी तरीके से भगवान आपको शांति दें, सुकून दें। और तभी जब आप शांति, सुकून और डरना बंद कर दोगे, मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो ही चांसेस मेरे ख्याल से लगता है। कभी भी आप बड़े लोगों को देखो, मोदी जी को देखो, उनको ना मृत्यु से डर है, ना उनको बीमारी से डर है, उनको कोई डर नहीं, इसीलिए वो इतना सारा काम कर पाते हैं, इतने घंटे जग पाते हैं। अच्छा करते बुरा करते, वो आपकी हमारी राय है, बट हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि वो काम काफ़ी करते हैं। चलो, इतनी पेंटिंग हो गई। थोड़े से ग्रम्पी लग रहे हैं मेरे भगवान, बट अभी मैंने कहा ना, अभी कंप्लीट नहीं है, अभी काफ़ी कुछ बाकी है। बने रहिए मेरे साथ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस फिल्थी टैलेंट्स। तो हमारे गणेश जी बप्पा जी यहाँ तक पहुँचे हैं। एक्चुअली गणेश जी का पूरा सब तैयार हो गया है। पहले मैंने सोचा था बैकग्राउंड बनाऊंगी मैं, बट अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि रहने देते हैं। ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी कम अच्छी है,
तो आपने देखा कि मैंने इस तरीके से कुछ इनको बनाया था। अभी इसमें कान थोड़े पीछे लग रहे हैं, बाद में मैंने इनको टिका के अच्छे सपोर्ट दे के सीधा कर दिया था। और जब ये सूखे, तो अभी क्योंकि ये सूखे नहीं, अब सीधे होने सूखने के बाद ऐसे सीधे लग रहे थे। उसके बाद हमने जो हाईलाइटिंग की है उसका एक छोटा सा वीडियो, और साथ में हमने इसके बाद इन पर और क्या क्या किया है। और एक्चुअली अब ये पूरे हो गए। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि लास्ट होगी, मतलब गणेश चतुर्थी के पहले ही अपलोड हो जाएगी होपफुली। सब कुछ कर लिया है, मेरे पास वीडियोस रखी रहती हैं एडिट होकर, लेकिन मैं जो है ना इनको मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं शेड्यूल जब कर देती हूँ इनको कि इस तारीख को इस टाइम पे ये अपलोड हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे, वो मुझे इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने शेड्यूल में अपलोड करके रख दी और कहीं किसी वजह से नहीं हो पाई अपलोड और मैंने अपने डिवाइस से भी, अपने मेमोरी से भी डिलीट कर दी, तब क्या होगा। तो इसलिए मैं शेड्यूल नहीं करती हूँ वीडियोस, वरना शेड्यूल करना ज़्यादा इजी रहता है। बट आई डोंट रियली ट्रस्ट दिस सिस्टम बिकॉज कुछ भी हो सकता है। तो पहले हमने इनके बाल ऐसे बना के ऐसे चिपका दिया। आप देख सकते हैं मैंने छोटा एक जूड़ा जैसा बनाया है। पहले मैंने ब्लैक वाले धागे लिए जो कि इनका बेस रहेगा, हाईलाइट के लिए मैंने ब्राउन धागे ले लिए। अभी ये अजीब से लग रहे हैं बट अभी बनने के बाद पूरे सही लगेंगे, क्योंकि इनके बाल मैंने आज तक शायद बहुत ही कम मूर्तियों में इनके बाल देखे होंगे, बट क्योंकि मुझे इनके केश बनाने थे, क्योंकि जो बप्पा जो छोटू से थे हमारे, जब गन्नू बप्पा था, हमेशा पार्वती माता उनको लेके खिलाया करती थी, उनके केश संवारा करती थी, उनको कहानियाँ सुनाती, मोदक खिलाती, ये सब करती रहती थी। तो चलिए फिर मुकुट का स्टार्ट करते हैं। तो बाल भी मैंने बना दिए हैं, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा और भी एक क्या कहते हैं, एक डिटेलिंग और ऐड हो जाएगी, तो मैंने कर दिया। तो अभी रेड स्टोन एक ले लिया 6 mm का। उसके बाद आप देख सकते हो 8 mm के रेनबो स्टोन्स जो है वो ले लिए, सारे फेसेटेड ही हैं वाले। उसके बाद इसके अराउंड 5 स्टोन्स ले लिए जो कि ग्रीनिश रेनबो में हैं, जो 4 mm के हैं। तो ऐसे हमारा सेंटर पीस ये रेडी हो गया है। बीच में से मैंने साइड में इसलिए काटा, एसिमेट्रिक रखा, क्योंकि मैंने बप्पा जी क्या मोर पंख भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हो, मोर पंख भी दिखे, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा कटिंग कर दिया साइड से, ताकि ये दिखाई दे मोर पंख भी। क्योंकि अगर मोर पंख इसी क्राउन में ही लगा होता तो फिर वो ऐसा ही कुछ दिखता इसी तरीके से। आप देखोगे तो गणेश जी के साथ मोर पंख हमेशा कई सारी मूर्तियों में, कई सारी फोटोज़ में आपको अटैच मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि गणेश जी की जो बनाया ही गया था, मतलब गणेश जी को जब माता बना रही थी अपने उपटन से, तो उन्हें बड़ी ममता जागृत हुई, क्योंकि उन्होंने किसी मल्टी यूनिवर्स में, जो कि यूनिवर्सेस के भी मल्टीपल जो सिस्टम होते हैं जिसमें कि टाइम लाइन्स अलग अलग होते हैं, उन सिस्टम में उन्होंने देखा कि यशोदा अपने कन्हैया के साथ कितने प्रेम से, क्योंकि यशोदा कन्हैया जी का जो रूप हुआ, जो उनका अवतार हुआ कृष्ण जी का, वो काफ़ी बाद में हुआ है, और सृष्टि के आरंभ के आसपास ही गणेश जी की उत्पत्ति, यानी कि उनको बना दिया गया था। मतलब क्योंकि माता जी को श्राप था, हालांकि माता और पिताजी को कोई श्राप तो नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने श्राप का, रति के श्राप का सम्मान रखने के लिए उन्होंने, आप कह सकते हो कि वो जो है अपने क्योंकि जगत जननी है, उन्होंने पूरे जगत को मतलब बनाया है, वो नेचर हैं, वो पूरा प्रकृति हैं, बट उनको ये श्राप था कि आप माँ होते हुए भी, रति ने बोला था, क्योंकि शिव जी ने उनके पति कामदेव को भस्म कर दिया था, वो कहानी लंबी है बाद में बताऊंगी। तो इस वजह से रति ने बोला था कि मैं संतान चाहती थी, अब मैं आपको श्राप देती हूँ माता जी कि आपको भी संतान ना हो। तो इस वजह से माता जी ने खुद से, मतलब अपने सिस्टम से संतान नहीं पैदा की, वरना तो जिस चीज़ पे हाथ रख देंगे वो भाई उसमें लाइफ आ जाएगी। उनके अंदर इतनी पावर है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति है उनके अंदर, और इतनी छोटी सी श्राप माता ने एक्सेप्ट किया तो सिर्फ इसलिए ही क्योंकि रति ने श्राप आवेश में आके, दुख में आके दे ज़रूर दिया, क्योंकि वो सडनली विधवा हो गई थी और संतान चाहती थी, लेकिन माता ने उसको बाकायदा एक्सेप्ट किया। और इसी तरीके से पहले कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो कि अपने शक्तिपुंज से उन्होंने जन्म दिया था। वो कहानी कभी और सुनाऊंगी जब आगे हम कुछ और काम करेंगे उससे रिलेटेड। अभी ये सुन लेते हैं, गणेश जी को उन्होंने अपने यूज़ किए हुए उपटन से, यानी कि माता जी की तो मतलब धूल भी अगर किसी के माथे लग जाए तो मुझे लगता है कि उसके जन्म जन्मांतरों का मतलब उनके सफल हो जाता है, लेकिन उस उपटन से उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि गणेश जी इसी टाइप के कलर के हैं,
और काफ़ी मोटा ताज़ा उन्होंने बनाया था, तो उसी टाइप के मोटे ताज़े ही भगवान बने और भगवान बड़े गोल मटोल टाइप के। मतलब उन्होंने कृष्ण जी को देखा यशोदा जी के साथ बाल लीलाएं करते हुए और उन्होंने कहा यशोदा तो डांटती है, मैं तो अपने कान्हा जैसे बच्चे को मैं बिल्कुल भी डांटूंगी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूँगी और बहुत ही लाड करूँगी। तो लाड की वजह से ही जो लड्डू जो पकड़ा हुआ है लाड की वजह से है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। सो अभी ये गणपति जी का लास्ट बचा हुआ है, ये लॉन्ग वीडियो लास्ट है, उसके बाद शॉर्ट्स आएंगे, उसके बाद गणपति जी जब बैठा दिए जाएंगे उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे आसपास मेरे पड़ोस में जुड़े हुए मकान में एक अंकल हैं, वो शांत हो गए तो हम लोग को भी सूतक जैसा लग जाता, तो हम लोग पूजा नहीं करें। और मैं पूजा करने में बिलीव भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ और भगवान को सजाती वजाती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। तो डोंट वरी अगर ज़्यादा हैवी हो रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गणेश जी हो गए, ठीक है, लेकिन मैं अभी कुछ वेट कर रही हूँ और इसके बाद क्ले के और भी क्राफ्ट्स आएंगे और ज्वेलरी भी स्टार्ट होगी वापस से और बहुत सारा कुछ मटेरियल फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी है, एम्ब्रॉयडरी भी है, बट अभी थोड़ा ये हो जाए उसके बाद। तो मैंने कुछ वायर्स ले लिए सिल्वर वाले और इसके बाद इसमें सिल्वर ही कलर के जो हैं ये आप देख सकते हो, उसी बीड्स को मैंने इंसर्ट कर दिया है। मैंने गणेश जी के कान के और कंधे के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि हम माला पहनाने वालों को पता रहता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, वरना हम कुछ पहना नहीं पाएंगे, फिसल के गिरेगा। तो फिर हमने माला जैसा कुछ, क्योंकि इनकी यहाँ पे सूंड आ जाती है बीच में, तो यहाँ पे मैं सूंड को तो नहीं अलग कर सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा ही रखा है माले को। और दूसरा वाला वायर लिया, मेरे को लग रहा था 3 लेयर रखूँ, पर मेरा दूसरा वाला वायर में मैं सीक्वेंस डालूंगी जो मुकुट में लगे, ताकि थोड़ा मैचिंग हो जाए। थोड़ा सा एक आध पर्ल ले लिया है और फिर से सीक्वेंस वगैरह ले लिया है। फिर उसके बाद अभी इसको सीक्वेंस में डाल कर, ये बोर्ड सीक्वेंस है जो कि रेनबो कलर के हैं, जो मेरे मुकुट में भी भगवान के लगे हैं। तो 2 तार मैंने डाल के देख लिए, 2 तार की जगह है और पीछे मैं तार को लॉक कर दूंगी, आगे से ओपन रहेंगे या फिर बाद में लॉक कर देंगे। बट हमने जो सबसे पहले सीड बीड्स वाले पहले बनाए थे पतले वाले माले, वो हटा दिए और फाइनली ये लुक आ गया है। उसके बाद तारों को इकट्ठा करके बैक साइड में मैंने प्लायर से दोनों को टाइट करके ट्विस्ट कर दिया है और जितना भी हो सका उतना। वैसे तो वो यूँ भी गिरेगा नहीं, मुश्किल से गया है तो इतनी जल्दी आएगा नहीं बाहर। तो माला हमारा आगे की तरफ से लॉक है, पीछे की तरफ से भी लॉक हो गया, तो ऐसा कुछ हो गया है। अभी काम कंप्लीट हुआ, अभी सबसे मुश्किल काम बाकी है। एक काम है जो मुझे इनका तिलक करना था, तिलक, ठीक है। और तिलक आप देख सकते हो, ओ माय गॉड बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब ये सबसे थिनेस्ट चीज़ होगी जो मुझे इनके फेस पे करनी है। और इसमें मुझे त्रिशूल वाला तिलक करना है, क्योंकि इन जनरल त्रिशूल वाला ही करते हैं शिव जी से रिलेटेड। तो बाकी अगर हमने तिलक लगा तो सकते थे, बट मुझे त्रिशूल वाला ही चाहिए था। बहुत ही मुश्किल से मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे मेरा जो पतला ब्रश है, पतले ब्रशेस तो मिल ही नहीं रहे आजकल, पता नहीं कहाँ गए। उसके बाद उसमें वाटर थोड़ा सा लगा के, कलर थोड़ा सा जो हमारा क्रिम्सन या स्कारलेट कलर आता है वो कलर लगा के और उसमें थोड़ा सा पानी से गीला करके मैंने सुई से बनाने की कोशिश करी। आप देख रहे हो इधर उधर फैल रहा है, मैंने इसको वॉश करके ठीक करके वापस वर्केबल तरीके का कुछ बनाया है और फाइनल लुक मुझे ठीक ही लगा, बहुत पसंद तो नहीं आया। उसके बाद थोड़ी सी डिज़ाइन देनी थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था इतने टाइनी है कि इनको डिज़ाइनिंग देते ये उसमें ना बिल्कुल बिजी डिज़ाइन हो जाएगी, क्योंकि हमारे भगवान लोग बिल्कुल अडॉर्न्ड रहते हैं, पूरे सजे धजे, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो मैंने सूंड में थोड़े बहुत रेड कलर से दे दिए हैं छोटे छोटे से इस तरीके से, तो सूंड कुछ थोड़ी सी हाईलाइट हो गई हमारी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्टी भी लगता है, थोड़ी ज़्यादा फ्लैश पड़ती है, तो मैंने थोड़ा सा ही किया, ज़्यादा नहीं किया, बट थोड़ा कभी ज़्यादा भी हो जाता है। इसके बाद हमारा जो है नीचे का जो कुछ भी पोर्शन है उसमें मुझे हाईलाइट करना था और ये मैंने सिल्वर हाईलाइट ले लिया और सिल्वर वाला जो ये 3D ग्लिटर ले लिया मैंने, और ये ऐसे बूंद की तरह गिरता है, बहुत पॉइंटेड नहीं गिरा पाते हम इसको, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बाद में। और मैंने कान में भी पता नहीं क्यों बम से ले लिया, और ये मेरे को दिमाग में आया ही नहीं कि ग्लिटर पूरा कान में कान उनका ख़राब कर देगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, उस तरीके का इफ़ेक्ट नहीं आएगा जिस तरीके का मुझे चाहिए था। एनीवेज अब तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने ग्लू कर दिया और इनको कान में एक सीक्वेंस पहना दिया। तो अब हमारे गणेश जी पूरे तैयार हैं, लेकिन अभी इनका एक आध काम और बचा
हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, बट हमारे भगवान बहुत ज़्यादा सजते हैं। मैंने हाथों वगैरह में भी कर दिया। अभी एक वायलेट कपड़ा लेके मैंने नीचे चिपका दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो क्ले थी वो कम पड़ गई थी। अब आप कहेंगे ये वायलेट का क्या चक्कर है, तो भाई वायलेट का कोई भी चक्कर नहीं है। वायलेट कपड़ा है या कोई भी रंग का कपड़ा है या बिना रंग का भी कपड़ा है, वाइट भी हो, हम इसको आराम से एक्रिलिक कलर करके सेम कलर का बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि अब मैं भी थक गई हूँ और मुझे भी अब ये कंप्लीट चाहिए, और अब वीडियोस अब थोड़ा सा लिमिट करनी है। और अब जो भी आएंगे लास्ट के शॉर्ट आएंगे। मैंने 27 तारीख यानी कि बुधवार तक का, गणेश चतुर्थी तक का टारगेट रखा था कि मैं इनको कंप्लीट करके एक गणेश जी बना दूँगी, और बनाते बनाते हम बहुत दूर आ गए। अब पेंट करने के बाद ये ऐसे लग रहा है। उसके बाद मैंने गोल्डन हाइलाइटर 3D हाइलाइटर लिया, और फिर उसके बाद कहीं कहीं पे इनके आसन वाले जो रेड कलर का जो फैब्रिक है और प्लस जो क्ले वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया, ताकि थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। आप देख सकते हैं, अभी आप भर के देख लीजिए कि ऐसे 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 लग रहे हैं। स्टेज वाइज मैंने इनको रेडी जैसे जैसे होते जा रहे थे उस तरीके से मैंने इन फ़ोटोज़ को अरेंज किया हुआ है, और बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा, अच्छा था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि मैं स्टार्ट आउट ही कर रही थी यूट्यूब में, और गणेश जी ने मेरा शुभारंभ कर दिया है एक तरीके से। तो मुझे एक तरीके से मूर्तिकार पहली बार बनाया है। डार्क में देखो आप कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट बैठ रहा है, मुझे ये डार्क में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि बिल्कुल लाइट वाला एरिया है और फ्लैश में उनकी हालत है, विदाउट फ्लैश ये ऐसे दिख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ठीक है जैसे हैं। फर्स्ट टाइम है मेरा बनाते हुए, भगवान को बनाते हुए, तो भगवान का ही आशीर्वाद चाहिए था, उन्होंने ही दिया, इसीलिए इतना भी बन पाया, वरना इतना भी नहीं बन पाता, क्योंकि कोई टूल्स नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। इसके पहले मैंने कभी बनाया भी नहीं, थोड़े से एक टेडी बियर्स बनाए थे बस। आप देख सकते हो पीछे जाके, तो आप देख रहे हो कि हाइलाइटर भी, ग्लिटर भी आपको गोल्डन दिख रहा होगा इनके आसन पे। तो ये अभी कंप्लीट हैं। अब आपको सिर्फ शॉर्ट्स देखने मिलेंगे, चूँकि हो सकता है कि 27 तक रहें। पूजा मैं नहीं करती हूँ, मैं पूजा की साइड नहीं हूँ, बस भगवान को सजाती हूँ मैं। तो ये क्राफ्ट रहा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर।